हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेशन एंड दिस इज रवि बजाज। और आज इस सेशन में हम आपको कराने वाले हैं डेंजरस टॉपिक। कौन सा बोले तो अरे भाई फ्रेजल वर्ब, इससे डेंजरस टॉपिक भी कोई होता है? सारी दुनिया सारी जनता पहुंची होती है एग्जाम में ग्रामर पढ़ के। वोकैबुलरी भी अब हमने पढ़ानी शुरू की तो लोग चैंपियन बनना शुरू हुए, बट फ्रेजल वर्ब बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाते हैं। अब उन्हें ऊपर से नहीं जाने देंगे, अब हम उन्हें कैच करेंगे। कैसे? ट्रिक के साथ। कुछ पिक्चर्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और बड़े आराम से आपको ये हो जाएंगे याद। आइए देखिए, ये वो फ्रेजल वर्ब्स जो बार बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आते हैं। कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम पासेस अवे। हमें समझ नहीं आता, पास अवे का मीनिंग है टू डाई, है ना, बट बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। डाई तो सबको समझ आता है। फाइन, तो फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं जी? आप कोई वर्ब लीजिए, वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगा दीजिए और एक नया वर्ड आपका तैयार हो जाता है। कैसा जी? जैसे पुट। पुट का मीनिंग क्या होता है? जो भी होता है, बट उसके साथ अगर आप ऑन लगा दोगे, ऑफ लगा दोगे, विद लगा दोगे या कोई और प्रेपोजिशन लगा दोगे तो पुट का मीनिंग नहीं आएगा, वो कुछ और मीनिंग निकल के आएगा। वो हमें सीखना है। हमें सीखना है बेर के साथ ऑन, अवे, आउट या विद लगा दोगे तो क्या मीनिंग होगा। हमें सीखना है गेट के साथ, यानी कि कोई भी वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगाओगे तो इतने सारे वर्ड्स निकल के आएंगे। ये हमें याद करने हैं। वैसे रट्टा मार के तो होते नहीं है। ये लगभग 400 से 500 वर्ड्स जो आपकी डिक्शनरी में, आपके ब्रेन में, आपकी टॉप फ्लोर में कैद होने चाहिए। फाइन, तो रट्टा मार के नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होंगे? मैं एक वर्ड लेता हूं आज आपके सामने और उसके आगे जब हम प्रेपोजिशन लगाएंगे ना, जैसे होल्ड। होल्ड का मीनिंग क्या होता है जी? पकड़ना या रखना, है ना। होल्ड इट, ये जो मार्कर है, प्लीज होल्ड इट। ये देखिए, आई एम होल्डिंग। हाँ, तो ये होल्ड का मीनिंग होता है पकड़ना। बट आपको पता है इसके साथ अगर हम अलग अलग प्रेपोजिशन लगा देंगे तो इसका मीनिंग पकड़ना नहीं होता, इसका मीनिंग कुछ और होता है। क्या होता है? आइए देखते हैं। होल्ड ऑन, सुना है? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। कंटिन्यू भी होता है, टू वेट भी होता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्रतीक्षा करो, वेट करो, आ रहा हूं, होल्ड ऑन, ऐसे कहते हैं। ओके। होल्ड आउट, रेजिस्ट करना, रोक के रखना, रोकना है, रुकना, ठीक है। होल्ड ओवर, ये टू लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म से पहले। हाँ, होल्ड ओवर का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, स्थगित कर देना। बहुत सारे फैसलों को स्थगित किया गया है हमारे देश में, है ना। होल्ड अप, टिंग ढिंग, गेस कर पा रहे हैं? सोच के देखिए होल्ड अप का मीनिंग क्या होगा। टू रॉब एट द गन पॉइंट, इसका मीनिंग होता है रास्ते में रोककर लूटना, ठीक है, किसी हथियार के पॉइंट पर उसे लूटना। होल्ड बैक, टू हाइड, छिपाना। देखिए, ये जो ट्रिक्स हैं, मैं भी आपको एक ट्रिक यूज करके बता रहा हूं कि इन वर्ड्स को कैसे याद करेंगे। अगर सिर्फ इतना ही मैं बता के इस क्लास का एंड कर दूं, कुछ एग्जाम्पल करा के, तो मैं ये नहीं मानता कि आपको ये याद होंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम इसके लिए पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। ट्रिक से आपको सिखाएंगे इन वर्ड्स को। और ट्रिक का मीनिंग ये नहीं होता कि आप 2 घंटे तक तो खुश रहे, उसके बाद फिर ब्लैंक, जी नहीं। ट्रिक का मीनिंग होता है इस जन्म में ये वर्ड्स यहां से बाहर नहीं जाने चाहिए। ये ट्रिक का फायदा है। आइए देखते हैं कैसे। वैसे मैं आपको एक चीज बीच में याद दिला देता हूं कि हमारी ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उसमें हमने ये सारे सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स और अपनी वोकैबुलरी को ग्रामर के साथ वहां पर स्टोर कर दिया है आपके लिए, तो आप उसे बड़े आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके लिए कैसे सीखना है, पहले एग्जांपल लेते हैं। होल्ड ऑन। देखिए, मैं आपको, ये तो इसके मीनिंग है, मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको ये 3 पिक्चर के साथ सिखा रहा हूं। देखिए, ये 3 लोग हैं। मैं सपोज कीजिए, वैसे मैं हूं नहीं, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, सपोज कीजिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और ये मेरे 3 मैनेजर्स हैं। इनके नाम क्या हैं?
जो आप बताएंगे वही रख देंगे। क्या रखे जी? इनका नाम है राजू, शक्ल से लग तो नहीं रहा है राजू, बना देते हैं। इसका नाम है काजू, राजू काजू। ये तीसरा कौन है, क्या लग रहा है? यस, इसका नाम रख देते हैं तराजू। ये सही है ना? हमारे 3 मैनेजर है, राजू, काजू और तराजू। फाइन। और मैंने ने रखा हुआ है अपने ऑफिस में, मेरा शेयर मार्केट में बिजनेस है बहुत तगड़ा। हाँ, और मैं भी बड़ा बिजी हूं, मैं फोन पे बातें कर रहा हूं। अब ये जो राजू मुझे कहते हैं सर 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 आपका फोन आया, समझना मैं तीनों वर्ड्स को करा रहा हूं टेक्निक के साथ। सर, राजू कहते हैं सर, हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? सर आपका फोन आया है। किसका फोन है जी? शर्मा जी का। यार मैं अपने फोन पे बिजी हूं। अब मैं राजू को कह रहा हूं, होल्ड का मीनिंग क्या होता है? रखना, है ना? परंतु होल्ड ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू। तो मैं उसे कह रहा हूं होल्ड ऑन, काटना मत, बहुत मुश्किल से आया है, मैं जरा इनसे बात कर लूं, फिर शर्मा जी से ही बात करता हूं। होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन का मीनिंग क्या हो गया जी? टू वेट, हैंग ऑन या कंटिन्यू। फाइन। अच्छा, अब दूसरा काजू कहता है जी, हमारा जो दूसरा मैनेजर है काजू कहता है सर मिस्टर चोपड़ा का फोन है। मैं भी फोन पे बिजी हूं। काजू को मैं कह रहा हूं मैं भी फोन पे बिजी हूं, आप एक काम करो काजू, फोन लेके बाहर जाओ, होल्ड कराओ, फोन को होल्ड कराओ और आउट, बाहर जाओ। बाहर, आउट मींस बाहर जाओ। इसने मुझसे पूछा बाहर क्यों जाऊं? मैंने कहा अंदर कोई आ ना जाए, उन्हें सबको रोको, मुझे मिस्टर चोपड़ा से कोई खास बात करनी है। होल्ड कराओ और आउट, बाहर जाओ और बाहर सबको रोको, कोई अंदर ना आ जाए। तो होल्ड आउट का क्या मीनिंग हो गया जी? विद होल्ड, रेजिस्ट, रोक के रखना। गॉट इट? अब तराजू भाई साहब कहते हैं सर फोन किसका? खन्ना साहब का। खन्ना साहब का? अरे अरे अरे, खन्ना साहब का फोन आ गया। सुनो तराजू, खन्ना साहब का फोन भी होल्ड कराओ। कहते हैं होल्ड करा लिया, अब क्या करूं? अच्छा, अब ना तुम ऊपर जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर हो जाते हैं ओवर, अब भी कहते हैं ओवर भी कहते हैं, है ना? तो ओवर यानी कि ऊपर जाओ। इन्होंने मुझसे पूछा ऊपर क्या करूंगा जाकर, तो मैंने क्या कहा? ऊपर जाओ, होल्ड करो, ऊपर जाओ। उन्हें कह दो आज की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दी है सर ने। ठीक है? तो ये तीनों, राजू, काजू और तराजू से हमने क्या सीखा जी? तीनों को ही फोन आया था, मैंने तीनों से ही होल्ड कराया था, बट इन्हें कहा था होल्ड ऑन यानी कि हैंग ऑन। इन्हें कहा था होल्ड आउट, होल्ड करो, आउट बाहर जाकर, किस लिए? रेजिस्ट, रोको। इन्हें कहा था होल्ड, ऊपर जाओ, ओवर, किस लिए? पोस्टपोन कर दो मीटिंग को। तो ये 3 वर्ड हमें याद कराए राजू, काजू और तराजू ने। इन्हें देख लीजिए आराम से। गॉट इट? क्लियर हो रहा है जी? अब आते हैं बचे हुए 2 वर्ड्स पे। ये देख लीजिए, होल्ड अप एंड होल्ड बैक। होल्ड अप का मीनिंग होता है टू रोक एट गन पॉइंट, यानी कि रास्ते में रोक कर लूटना। फिल्मी स्टाइल में हम याद करेंगे, एक बस है, बस जा रही है, इसके अंदर है बारात, सारे बाराती हैं, औरतों ने गोल्ड के गहने, सब कुछ पैसा वैसा पड़ा हुआ है, और जंगल के रास्ते से जा रही है। यहां पर पेड़ हैं और ऊपर गुंडे छिपे हुए हैं। आगे फिल्मी स्टाइल में एक पेड़ गिराया हुआ है, बस रुक जाती है और ये गुंडे वहां से जंप लेते हैं सीधा बस के ऊपर, और क्या कहते हैं ड्राइवर को? गन रख के, अब ये बस वहां जाएगी जहां हम चाहेंगे। हमने आप सबको किडनैप कर लिया, हॉस्टेजेस बना लिया है सबको। तो होल्ड कर लेते हैं ये बस का अप यानी कि ऊपर, वहां से ऊपर आकर। तो होल्ड अप का मीनिंग क्या हो गया? टू रोक एट द गन पॉइंट, रास्ते में रोककर लूटना। गॉट इट? और ये देखिए जी, होल्ड बैक बहुत सिंपल है। होल्ड का मीनिंग होता है रखना, बैक का मीनिंग होता है पीछे रखना यानी कि छिपाना। होल्ड बैक। तो अरे तुम क्या छिपा रहे हो पीछे? व्हाट आर यू होल्डिंग बैक, ऐसे बोलते हैं। ठीक है? तो हमने किए गाइस 5 वर्ड्स, 3 राजू, काजू और तराजू ने सिखा दिए, बाकी इन्होंने सिखा दिए। तो आइए देखते हैं, ये तो इनके मीनिंग हो गए। अब इसे यूज कैसे करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि इस टेक्निक से आप ऐसे याद करें कि इसके बाद बार बार बुक्स ना खोलने पड़े, फोन में आपको डिक्शनरी ना खोलनी पड़े। ठीक है? तो ये देखिए जी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स में ये सेंटेंसेस आपके सामने। पहला पढ़िए जी, पहला पढ़िए आराम से, टेक योर टाइम। डिस्पाइट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही विल होल्ड डैश हिज फादर्स बिजनेस।
क्या करेगा? वो अपने फादर के बिजनेस को डिफिकल्टीज के बावजूद, डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? उनके बावजूद। आपको पता है डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ भी यूज होता है, बट इसमें ऑफ आ जाएगा तो एरर हो जाएगी। फाइन, तो ही विल, या कोमा होना चाहिए, ही विल होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू, हैंग ऑन, वेट। फाइन, वो उसे छोड़ेगा नहीं, कंटिन्यू करेगा अपने फादर के बिजनेस को, चाहे जितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्यों ना हो जाए। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। When the robbers ran short of ammunition, ammunition का मीनिंग होता है बारूद, गोला बारूद। जब रोबर्स, लुटेरों के पास ran short of ammunition, गोला बारूद खत्म हो गया, they could not longer hold dash। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोचिए, वो 5 वर्ड किए थे, उनमें से क्या आना चाहिए? होल्ड, होल्ड, होल्ड आउट। जब उनका गोला बारूद खत्म हो गया ना, वो भागेंगे, अब नहीं रुकेंगे, रुकना होता है, रेजिस्ट करना। सो दिस इज होल्ड आउट। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3 है, मोस्ट ऑफ द बिल्स आर हेल्ड। अब ये आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। आप बोलेंगे जी हेल्ड कहां से आ गया? होल्ड कराया था आपने। अरे भाई पैसिव वॉइस है ना, तो थर्ड फॉर्म आ रही है, बट मीनिंग चेंज नहीं होगा, टेंस ही तो चेंज हुआ है। सो दिस इज आर हेल्ड डैश टिल द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट में नेक्स्ट सेशन तक बहुत सारे बिल को क्या कर दिया गया है? स्थगित। तो क्या होगा? हेल्ड ओवर, हेल्ड ओवर। तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा है। ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है, वो क्या भी तो है ना। तो ये देखिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 4, द टेररिस्ट हेल्ड डैश द मोटर कार एंड केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस। कुछ याद आ रहा है? टेररिस्ट ने क्या किया? हेल्ड, 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 सेकंड फॉर्म है होल्ड की। मोटर कार, एंड मोटर कार को क्या किया? एंड केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस, उन्हें बंदी बना लिया। तो क्या करेंगे? हेल्ड अप। मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ऐसे, तो यहां मोटर भी मदर दिखाई दे रही थी। ओके ओके, नंबर 5, कभी 6 रुपए की टिकट लेके मूवी देखी है? मैंने देखी है। सबसे अगली लाइन में गोलमाल देखी थी एक बार, पैसे बचाने के लिए 4 फ्रेंड्स थे, हम यूं देख रहे थे, करीना नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ और ही दिखाई दे रही थी। फिर हमने उससे कहा टॉर्चमैन को पैसे लो और हमें पीछे भेजो, कटा, तब दिखाई दी वो करीना ही थी। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे जो दिखाई दे रहा है वैसे ही कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए नंबर 5, व्हाट आर यू होल्डिंग डैश, शो मी। मुझे दिखाओ क्या है? व्हाट आर यू होल्डिंग? बैक, छिपाना। क्या छिपा रही है? मुझे दिखाओ। व्हाट आर कंसीलिंग, व्हाट आर हाइडिंग, ऐसे बोलते हैं। तो मैं कैसे मानूं जी आपको ये सब समझ आ गए? होल्ड आउट, होल्ड बैक, होल्ड ओवर, कैसे होल्ड ऑन, मुझे होल्ड ओवर कैसे समझ आएगा? कुछ एग्जाम्पल के बाद एक एक्सरसाइज तो बनती है। तो गाइस, ये सेंटेंसेस आराम से देखिए और मुझे इनका आंसर दीजिए कमेंट में। नंबर 1 में क्या आएगा, नंबर 2 में क्या आएगा, 3 और 4 में क्या आएगा? 4 ही हैं, चारों आपको आंसर करने हैं। 5 में से कोई 4 यहां आएंगे, 1 रिपीट भी हो सकता है, 2 रिपीट भी हो सकते हैं। इस चक्कर में मत रहना कि एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, बस इसे खोल के करना। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आई डोंट वांट टू हर्ट यू बाय होल्डिंग डैश दिस इंफॉर्मेशन। सेकंड कह रहा है लेट्स सी हु कैन होल्ड डैश द लॉन्गेस्ट। थर्ड कहता है लेट्स होल्ड डैश डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल आवर नेक्स्ट मीटिंग। और फोर्थ में क्या है जी? होल्ड डैश द फोन फॉर अ सेकेंड, लेट मी फाइंड अ पेन टू राइट डाउन योर फोन नंबर। आशा करते हैं आप इसका आंसर सही कर देंगे। ठीक है, निराशा तो हम करते हैं नहीं, बिकॉज होप इज पुअर मैन्स ब्रेड। ओके, तो आपको गाइस इन चारों का आंसर देना है कमेंट में। बहुत जल्दी मैं इन सब के आंसर के साथ एक और सेशन लेकर आऊंगा। जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी उसमें सॉल्व करेंगे, और लाइव सेशन भी हमारा आने वाला है बहुत जल्दी संडेज में। ओके, तो अभी के लिए इतना। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।